नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली में आपको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो रिक्त समुच्चय के उदाहरण पर आधारित हैं। तो सबसे पहले हम रिक्त समुच्चय की परिभाषा जान लेते हैं। तो कहें कि रिक्त समुच्चय क्या कहलाता है। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, अर्थात वह पूर्णतः खाली होता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन से हैं। तो आपको इसमें रिक्त समुच्चय के उदाहरण बताना है। तो सबसे पहले दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आपको 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताना है कि यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है कि नहीं है। तो जान लेते हैं इससे पहले कि विषम प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं। तो आपकी विषम प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, विषम प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7। तो आप कहेंगे कि ये 2 से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो भाज्य है। तो आप कहेंगे कि समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं आएगा, तो यह आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो जान लेते हैं कि सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं व विषम संख्याएं भी 2 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। तो इसमें देखेंगे कि 2 है वो दोनों में उपस्थित है। आप कहेंगे कि समुच्चय में 2 उपस्थित है, तो यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा क्योंकि इसमें अवयव उपस्थित है। फिर इसके बाद देखेंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान आपको 5 से छोटा चाहिए और साथ ही आपको यहाँ पर x का मान 7 से बड़ा चाहिए। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि देखते हैं क्या रिक्त समुच्चय का उदाहरण है या नहीं। x का मान आपको 5 से छोटा चाहिए व x का मान 7 से बड़ा चाहिए। तो 5 से छोटा आपका किस प्रकार हो सकता है। 5 से छोटा आप लिखेंगे तो आपका मान जाएगा 4 से लगाकर माइनस की इन्फिनिटी तक जाएगा। और यदि 7 से बड़ा लेते हैं तो 8 से लगाकर आपका प्लस की इन्फिनिटी तक जाएगा। इससे आप कह सकते हैं कि इसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं है, इसके अवयवों की हम गणना नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो यहाँ पर कहेंगे थोड़ी मिस्टेक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। फिर देखेंगे y सच दैट y किन्हीं भी 2 रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आपको 2 समांतर रेखाएं हैं, इसमें 2 समांतर रेखाएं मैंने ली, पहली ये है और पहली दूसरी ये है। ठीक है, इसकी समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु आप ज्ञात नहीं कर सकते कि कहाँ पर है। तो आप कहेंगे कि इसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं है, तो यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि आपको इसमें परिमित और अपरिमित बताना है। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय जान लेंगे कि परिमित क्या कहलाता है और अपरिमित कौन सा होता है। सबसे पहले परिमित देखेंगे तो परिमित समुच्चय है जो यह 2 रूपों में होता है। एक तो उसमें अवयव उपस्थित हों और उसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, निश्चित हो। जैसे मान लें या एक समुच्चय में 1, 2, 3 अवयव हैं, इसमें अवयव उपस्थित हैं 1, 2, 3, वैसे वो गिन सकते हैं कि इसमें 3 अवयव उपस्थित हैं, तो यह आपका परिमित समुच्चय होगा। फिर देखेंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय में पहली होता है कि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है और इसमें यदि 1 से लगाकर अनंत तक हो तो यह अपरिमित समुच्चय होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। आप वर्ष में जानते हैं कि 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप उसको गिन सकते हैं। तो कहेंगे कि यह परिमित समुच्चय होगा। फिर देखेंगे 1, 2, 3 ... दिया है अनंत तक। तो आप कहेंगे इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, आप गिन नहीं सकते कहाँ तक गया है, तो आप इसको अपरिमित समुच्चय कहेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे 1, 2, 3 ...
100 तक दिया है, आप इसको कह सकते हैं कि इसके बीच भी जो भी अवयव होंगे आप लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यह परिमित समुच्चय है। फिर इसके बाद देखेंगे 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ पर आपको ज्ञात नहीं कितने धन पूर्णांक 100 से बड़े अनंत तक होंगे, तो आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर कहेंगे यह अपरिमित समुच्चय है। फिर इसके बाद देखेंगे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो आप कह सकते हैं कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक ए हैं, आप गिन सकते हैं, लिख सकते हैं, तो कहेंगे कि यह परिमित समुच्चय है।